अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाजा नियाजी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 30 अफराद की जान ले ली। मुतासरीन की तादाद 57,000 से मुतजाविज। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने लॉकडाउन सख्त करने का इशारा दे दिया। लॉकडाउन खोलने से पहले हिकमत अमली होती तो कोरोना मुतासरीन ना बढ़ते। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कौम को टेस्टिंग डेटा के बारे में बताया जाए। दुनिया वजीर आजम की कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली को अपना रही है। शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत और अवाम को मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है। ढोल बजाने से मुल्क नहीं चलते। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल कहते हैं, किसान जल रहा है, वजीर आजम नथिया गली में सैर कर रहे हैं। त्यारा हादसा तहकीकात। फ्रांसीसी टीम का जाए हादसा का मुआयना, शवाहिद इकट्ठे किए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की एयरबस कंपनी की वफ्द को ब्रीफिंग। PIA तैयारा हादसा, 41 मय्यत शनाख्त के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द। मौज़ाना तौर पर जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर की कौम को ईद की मुबारकबाद। तर्जुमान PIA के मुताबिक तदफीन के लिए 10 लाख रुपए फी कस लवाहिकीन तक पहुंचाए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्मा जोबन पर। गर्मी हदों को छूने लगी। नवाबशाह में पारा 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। कोरोना वायरस के नतीजे में लॉकडाउन के बायस बंद होने वाले खुर्दा स्टोर्स दोबारा खुल गए। लोगों ने लंबी लंबी कतारें बनाकर खरीदारी की। बेघरों ने हंगामी फंड्स का एक पैसा नहीं देखा है। शेल्टर डायरेक्टर कहते हैं, सूरत हाल को बेहतर ना किया गया तो मजीद सैकड़ों अफराद सड़क पर ही जिंदगी गुजारेंगे। क्यूबेक के प्रीमियर ने पनाह गुज़ीनों को तारकीन वतन की हैसियत से दरख्वास्त देकर सूबे में रहने का मौका फराहम करने के हवाले से गौर का कह दिया। एनवायरनमेंट कनाडा ने मॉन्ट्रियल के लिए मौसम का खुसूसी बयान जारी कर दिया। आइंदा जुमेरात तक मौसम गर्म रहेगा। खातून के साबका बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल पर पुलिस को घरेलू तशद्दुद के मामलों से निपटने के लिए मजीद तरबियत की तजवीज। कोरोना से दुनिया में 3,48,000 हलाकतें। मुतासरीन की तादाद 55,90,000 तक पहुंच गई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल रोक दिया गया। अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को नई सर्द जंग की जानिब धकेलना चाहता है। चीनी वजीर खारजा कहते हैं, अमरीका और चीन को कोरोना वायरस वबा के मुकाबले के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना चाहिए। अफगान सदर का 2000 तालिबान की रिहाई का ऐलान। अशरफ गनी कहते हैं, तालिबान के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 30 अफराद की जान ले ली। मूजी वबा से जा बहक अफराद की तादाद 1197 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 57,000 से भी ज्यादा हो गई। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने ईद के बाद लॉकडाउन सख्त करने का इशारा दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना बदस्तूर बेकाबू, मजीद 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की तादाद 1,197 तक पहुँच गई। मुल्क भर में 57,705 अफराद वायरस से मुतासर हैं। सिंध में 22,934, पंजाब में 20,654 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 और बलूचिस्तान में 3,468 केस सामने आए। इस्लामाबाद में 1,728 कोरोना का शिकार हैं। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो लापरवाही के बाइस मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो नरमी के फैसले पर नजरसानी होगी। सिंध हुकूमत ने ईद के बाद सूबे में कर्फ्यू लगाने की अफवाहों की तरदीद की है। मुर्तजा वहाब का कहना है कि आवाम गुमराहकुन खबरों पर कान न धरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि लॉकडाउन खोलने से पहले हिकमत अमली होती तो मुतासरीन की तादाद में इजाफा ना होता।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मुल्क में कोरोना से मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के नफाज और खुलने से पहले हिकमत अमली होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा न होता। फिर कहता हूँ कि मजीद वक्त जाया न करें और हम जहद जामे कौमें हिकमत अमली बनाएं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर हालात का जायजा लिया जाए और ताज़ा तरीन हालात को देखते हुए अरसर नौ हिकमत अमली का तयन किया जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि पछताने, हाथ मलने और तकदीर का लिखा कहना कोई पॉलिसी नहीं। कौम को बताया जाए कि अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर हुकूमत की इसके फैलाव को रोकने की हिकमत अमली क्या है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि बेहतरीन तदाबीर से नुकसानात कम किए जा सकते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, हालात के मुताबिक मुतल्लिका पहलुओं पर तवज्जो दी जाए ताकि नुकसानात को कम से कम किया जा सके। अवाम से अपील है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करे, वरना खुदा न खास्ता हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान कोरोना से मुतालिक जिस हिकमत अमली की बात शुरू से कर रहे थे, दुनिया आज इसे अपना रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश से मुतालिक बयान के रद्द अमल में कहा है कि अपोजिशन लीडर के पास एक ही हिकमत अमली है और वो मीडिया में जिंदा रहने के लिए लिखे हुए घिसे पिटे बयान देने और खुद कोरोना पर इजलास बुलाकर कोरोना के डर से उसमें शामिल न होने की हिकमत अमली है। शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, लफाजी के बजाय तजवीज बताएं जो आपने दी हो। क्या आप बताएंगे कि जहां आपने अपनी तजवीज देना थी वहां क्यों नहीं आए? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मीटिंग में लम्हा ब लम्हा सूरत हाल देखते हुए फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ अपोजिशन अरकान को पकड़ना है। नाअहल, नालायक और ना तजुर्बेकार हुकूमत हर रोज नया मसला खड़ा करती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत को यकीन नहीं आ रहा, डी चौक से ऐवान इक्तदार में बैठ चुकी है। हुकूमत सिर्फ मुखालिफिन की पगड़ियां उछालती है। कोरोना के बगैर भी मुल्क की मैशियत दिवालिया हो चुकी थी। एहसन इकबाल का ये भी कहना था कि टड्डी दिल जब फसलें तबाह करती है तो कहा जाता है खेतों में ढोल बजाओ, ढोल बजाने से मुल्क नहीं चलते। वजीर आला पंजाब अपने इलाके में टड्डी दिल नहीं संभाल सके। टड्डी दिल से मुतासिर किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि किसान जल रहा है। वजीर आजम नथिया गली में सैर कर रहे हैं। आदादुशुमार की सबसे ज्यादा जालसाजी मौजूदा हुकूमत ने की। मुल्क की मईशत तबाह है। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे। आपको मालूम है कि तमाम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, दीगर कारखाने बंद हो गए थे और पिछले 2 सालों में मुसलसल 4 फसलें तबाह हो रही हैं। उनकी कौमी पैदावार कम हो रही है और उसके ऊपर अब ये टिड्डी दिल की जो उफ्ताद है, इसने ज़राअत की और किसानों की कमर तोड़ दी है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमत उन किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम ने तहकीकाती अमल का आगाज कर दिया। टीम ने जाए हादसा के दौरे के दौरान तबाह होने वाले जहाज का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 11 रुकनी फ्रांसीसी माहिरीन की टीम कराची पहुंच गई। फ्रांसीसी माहिरीन 22 मई को कराची में परवाज PK-8303 की तबाही की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। टीम ने कराची एयरपोर्ट से मलिका कॉलोनी में जाए हादसे का मुआयना किया। टीम के अरकान के दौरे के सबब हादसे से तबाहशुदा एयरबस की बाकियात की मुंतकली पहले से ही रोकी जा चुकी है। टीम मजीद तहकीकात के लिए ब्लैक बॉक्स और दीगर जरूरी आलात अपने साथ फ्रांस ले जाएगी। ख्याल रहे कि 22 मई को कौमी एयरलाइन की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज एयरपोर्ट से मुल्क आबादी पर गिरकर तबाही का शिकार हो गई थी, जिसके नतीजे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 2 मुसाफिर जिंदा बच गए थे। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि लाशें एहदी और छीपा के सर्दखानों में मौजूद हैं। तैयारा हादसे के 41 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तर्जुमान पीआईए की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुतासरा खानदानों से पीआईए इंतजामिया मुसलसल राब्ते में है। पीआईए का कहना है कि पीआईए ने लवाहिकीन को कराची की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकटें जारी की। अब तक 4 मैयतें लाहौर और 3 इस्लामाबाद पहुँचाई जा चुकी हैं। मैयतों को वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। 32 लवाहिकीन और हादसे में बेघर 13 अफराद को एयरपोर्ट, होटल और कसरे नाज में ठहराया जा रहा है, जबकि मुतासरा घरों और अमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना
کابینہ لگانے کے لیے سروے کا کام جاری ہے۔ دوسری طرف طیارہ حادثے میں موزانہ طور پر زندہ بچ جانے والے کراچی کے مسافر محمد زبیر نے عید کے پرمسرت موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ ویڈیو پیغام میں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ میرے لیے دعا کرنے والوں کا دلی طور پر شکر گزار ہوں۔ زبیر نے حادثے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے معذرت کر لی۔ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک۔ نہیں بتا سکتا، نہیں مان لیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج ہے۔ گرمی نے لوگوں کو بے حال کر دیا۔ سکھر، دادو، نواب شاہ میں پارہ 48، ملتان، ڈی جی خان میں 46 تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم گرم جوبن پر گرمی حدوں کو چھونے لگی۔ سندھ میں سکھر، نواب شاہ، منجو-داڑو، مٹھی اور جیکب آباد شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں پارہ 48 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید گرم ہے۔ لاہور میں درجہ حرارت 44، ملتان اور بھاولپور میں 46، ڈی جی خان میں 47 تک جا سکتا ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں موسم خشک رہے گا، درجہ حرارت 42 تک جانے کی پیش گوئی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔